आज 27 जून 2024 है। गांधी और शांति अध्ययन का ये MGPE 007 क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का 50 मिनट का। इसमें 2 भाग हैं। सामाजिक क्रांति की संभावनाओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। तो इसमें सामाजिक क्रांति, जब आज़ादी हुई थी तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह की एक व्यवस्था का चेंज हुआ था। एक्चुअली हम जानते हैं क्रांति का मतलब होता है एक कम समय में एक बड़ी सोच को स्थापित करने का एक योजनाबद्ध तरीका। तो इसमें हम सामाजिक क्रांति जिसमें था DPSP, हमें फंडामेंटल राइट्स हो गए और OBC, SC, ST, महिला, बच्चे सबके लिए मतलब सामाजिक बदलाव हुआ था। तो इसी के बारे में हमें समझना था। दूसरे क्वेश्चन, भारत में शांति आंदोलन के भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो महात्मा गांधी के बाद ये शांति आंदोलन कौन कौन से थे, उनमें क्या क्या चेंजेज आए हैं उसके बारे में। गांधी के बाद अहिंसक आंदोलन के परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हम देखते हैं गांधी के बाद बहुत से आंदोलन हुए थे। नेशनल पीरियड में देखेंगे और इंटरनेशनल में देखेंगे, लेकिन उसमें कुछ काफ़ी, जैसे अमेरिका का हो गया और इसके अलावा पोलैंड है, साउथ अफ्रीका है और बहुत से देश हैं जहां ये आंदोलन, अहिंसक आंदोलन सफल हुआ। लेकिन इसमें कई असफलताएं भी हुई हैं। तो जैसे चीन का तियानसेन हो गया और तिब्बत का हो गया, म्यांमार का आंग सान सू का, तो ये असफल कुछ परिणाम रहे हैं अहिंसक आंदोलन। तो इनको बताना था। फिर इसको चौथा है, उन विभिन्न परिस्थिति मुद्दों पर चर्चा कीजिए जो आज मानव जाति को पारिस्थितिक मुद्दे को प्रभावित कर रहे हैं। तो पारिस्थितिक मुद्दे हैं जैसे इकोसिस्टम को कैसे एयर, पानी, जल, वायु और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, नभ और ग्लोबल वार्मिंग, इस सब के पहलू में हम वो क्या इफेक्ट करते हैं ह्यूमन मानव जाति को, तो वो बताना था। फिर समकालीन भारत में मद्य नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की चिंताओं को परीक्षण कीजिए। तो हम देखते हैं ना कि हमारे संविधान में जो शराब है और स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य फंडामेंटल राइट्स भी है और ये हमारे DPSP में दिए थे। तो उन्हीं के आधार पर हमें बताना था कि कहाँ कहाँ तक ये कारगर हुई हैं, क्या क्या लूज इसमें कमियां हैं, उन्हीं के बारे में बताना था। फिर अब पार्ट सेकेंड है, बात नए किसान आंदोलन बहस का परीक्षण कीजिए। तो हमने देखा है, हाँ, तो पार्ट खंड सेकेंड में हम देखा भारत में नए किसान आंदोलन की बहस की परीक्षण कीजिए। तो हमने देखा है किसान आज़ादी के पहले जो किसान आंदोलन थे वो जमींदारी, राजस्व और लगान से रिलेटेड थे। लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद किसान आंदोलन में क्या क्या चेंजेज हुए, कौन सी बहस हुई, उसके बारे में, नए किसान आंदोलन किस आधार पे हुए, तो उसको हमने देखा है। जैसे पानी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है और इसके बाद MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इन आधारों पर हमने देखा कि अधिकतर गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान औद्योगिकीकरण इनमें रहा है और इसमें कम ध्यान रहा है, जिस वजह से किसानों की क्षतिपूर्ति उनकी जैसे नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन किए हैं। तो उन आंदोलन को हम समझेंगे यहाँ। चिपको आंदोलन, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर पारिस्थितिक नारीवादी आंदोलन चर्चा है, दोनों है, चर्चा कीजिए। तो हम देखते हैं कि आज़ादी के पूर्व भी एक परिस्थिति आई है चिपको आंदोलन है, जिसमें पारिस्थितिक के पेड़ पौधों की कटाई से रोका गया था। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार है नारी, क्योंकि नारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और उसका कोई भी पारिस्थितिकी में अगर प्रभाव पड़ता है, नारी और बच्चों में सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। तो हम देखे हैं कि कैसे उत्तराखंड में कुमाऊं रेंज में नारियों ने बड़ी मात्रा में पेड़ कटाई को रोकने के लिए अहिंसात्मक गांधीवादी विचारधारा का इस्तेमाल करके परिस्थिति को बचाया है। और बहुत सारी ऐसी इसमें पारिस्थितिकी में इससे फ़ायदा हुआ है, जैसे भूस्खलन और प्रकृति में नेचुरल वायु है, फल फूल, ये सब चीज़ें उसमें मिलती है। तो उसमें नारी का क्या योगदान हुआ, कैसे इफेक्टिव हुआ, कैसे उन्होंने अहिंसा का इस्तेमाल करके इसमें सफलता प्राप्त की, इस चीज़ों के बारे में जानेंगे और लिखना था। फिर टेहरी बचाओ आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बचाने के लिए इसके अहिंसक संघर्ष का परीक्षण कीजिए। तो हम टेहरी वो बांध था उसके बारे में बताएंगे, फिर उसमें क्या आंदोलन था, उसमें क्या क्या समस्याएं थी उसके बारे में। हिमालय क्षेत्र, पूरा हमारा हिमालय क्षेत्र एक भूस्खलन क्षेत्र है, जिसमें कई, अगर हम उसमें विकास की बहुत ज़्यादा विकास के धाराएं खोल देंगे तो उसमें
ये हमारी पारिस्थिति को कमज़ोर करेगा। तो इसके लिए इन सब के लिए हम आंदोलन खड़े कर रहे थे, अहिंसक, वो भी अहिंसक थे, क्योंकि आज़ादी के पूर्व भी हम देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक हिंसक जनजातियों द्वारा हिंसक कार्रवाई की, जिसमें हिंसा से हिंसा का ही टकराव हुआ, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वही आज़ादी के बाद जब गांधीवादी विचारधारा के अहिंसक हथियारों को इस्तेमाल किया गया, तो उसमें सिर्फ इसको रोका नहीं गया पर्यावरण का जो हनन से, इसमें बशर्ते गवर्नमेंट को भी इसमें शिक्षा मिली कि ये नुकसानदेह है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, 82, 81, 86, पर्यावरण और जल वायु से रिलेटेड अधिनियम बनाए गए हैं, जंगल या वन संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इन अहिंसक आंदोलनों ने जो गांधीवादी नैतिकतावादी एक सोच थी, उसने सरकार को भी, जनता को भी शिक्षित किया, करने का काम किया। फिर अगला क्वेश्चन है, नए सामाजिक आंदोलन के उदाहरण के रूप में साइलेंट वैली आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th था, केरल में प्लाजी माड़ा आंदोलन और ग्रीन पीस आंदोलन के बारे में लिखना था। ठीक है, धन्यवाद।